Hi friend, my name is Aniket Malik. Today we are studying the biology for SSC JEE, Delhi Police, other state exam, etc. Now we are studying the biology. First, basic of the science. What is the science? Science क्या होता है? Systematic and gradual specified knowledge of anything is called science, which is based on experiments, micro observation, calculation, and their consequences and results. Consequences mean result, मतलब systematic एक सुव्यवस्थित क्रम से किसी सब्जेक्ट के बारे में एक स्पेशल नॉलेज होना उसे ही साइंस बोलते हैं। देयर आर टू पार्ट ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस आर इंक्लूड बॉटनी एंड जूलॉजी और फिजिकल साइंस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नाउ वी आर स्टडिंग द नेचुरल साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी। फर्स्टली बायोलॉजी टर्म इज यूज लेमार्क एंड ट्रेमनिस के द्वारा फर्स्टली बायोलॉजी टर्म को यूज किया गया। बायोलॉजी वर्ड इज टेकन बाय द ग्रीक वर्ड बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी is known as Theophrastus. First book written by the botany, Historia Plantarum. Father of zoology, Aristotle, and father of biology is also known as Aristotle. First book of zoology, Historia Animalium. He is also known as father of zoology and father of science. फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया था। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को जाना जाता है। फर्स्ट बुक प्रिंसिया एंड ऑप्टिक्स, टू बुक्स आर रिटन बाय द न्यूटन, प्रिंसिया एंड ऑप्टिक्स। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे सेल्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में। सेल्स क्या होती है? सेल्स, व्हाट इज द सेल्स? Basic smallest structure and functional unit of life is called cells, through which organisms are made. डिस्कवर सेल की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। डिस्कवर ऑफ लिव सेल ल्यूइन हुक के द्वारा, आल्सो नोन एज डिस्कवर ऑफ बैक्टीरिया। ल्यूइन हुक ने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की थी एंड सेल्स की भी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। द स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, और जो स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें स्टडी टिश्यू की स्टडी की जाती है, हिस्टोलॉजी। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सेल से क्या होती है? अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल्स कर दूं तो मेरा टिश्यू बनता है। अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल ऐड करूंगा तो टिश्यू बनेगा। अगर मैं ग्रुप ऑफ टिश्यू कर दूं तो एक ऑर्गन तैयार हो जाता है। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी एक जीवित प्राणी बन जाता है जब मैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन देता हूं। अब स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेल की स्ट्रक्चर, सेल में क्या क्या आते हैं? सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म लिक्विड भरा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, लाइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स की स्ट्रक्चर में। ये आउटर लेयर होती है किसी भी सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानती है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानती है। मेन कंपोजिशन होता है इसका, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपिड कितने? 40% इसके अंदर लिपिड होता है, प्रोटीन 52% एंड कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 8% होता है। स्ट्रक्चर होती है 75 एंगस्ट्रॉम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड अब नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके चारों ओर भरा होता है, फिलअप होता है। ये सारा का सारा जो लिक्विड होता है सेमी लिक्विड होता है, जेली लाइक होता है, और 70% इसमें कितना होता है? 17% वाटर होता है। अब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आल्सो नोन है पावर हाउस ऑफ द सेल्स।
कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ये क्या होता है, पावर हाउस होता है किसी भी सेल का, और ये एनर्जी जनरेट करता है एटीपी की फॉर्म में। इससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। डायमीटर होगी इसकी 0.21 से टू 1 माइक्रोन मीटर तक इसकी डायमीटर होती है, और लेंथ होती है इसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। स्ट्रक्चर होती है इसकी सर्कुलर डीएनए टाइप स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, मेन पार्ट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है हमारा, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसके, क्रायोलॉजी के, जो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो क्रायोलॉजी के में की जाती है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। अब नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पे है, राइबोसोम को जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। राइबोसोम को जानते हैं, प्रोटीन क्या होती है, फैक्ट्री ऑफ द सेल होती है, सेल होता है। एंड राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल होता है, डायमीटर 170 टू 230 एंगस्ट्राम होती है। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है, जो टू टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। ये स्मूथ है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है। इनसाइड क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, और यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता है। एब्सेंट रहता है आरबीसी एंड स्पर्मेटाजोआ में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ये लिपिड सिंथेसिस करता है। नाउ राइबोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, एटम बॉम्ब के नाम से भी, या डिस्पोजल बैग के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम फाउंड होता है डब्ल्यूबीसी में, कूफर सेल में, इट्सेट्रा। राइबोसोम का साइज क्या होता है, 0.2 टू 0.8 माइक्रोन मीटर होता है। फंक्शन क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड एंड अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने में किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर सेल होती है, जो मेड ऑफ होती है लिपिड, लिपिड की होती है, ये लिपिड लिखा है सॉरी, ये लिपिड की बनी हुई होती है। एल लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई लिपिड होता है, 40% इसके अंदर लिपिड होता है, एंड प्रोटीन्स इसके अंदर 52% प्रोटीन्स होता है, एंड 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का, कंटेन करता है एक लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म इन विच क्रोमटीन फाइबर इज प्रेजेंट होता है, क्रोमटीन फाइबर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, and which is made up of DNA and histone protein. During division of the cell, this chromatin fiber gets break down the smaller piece called chromosomes, which having many number of genes, and these genes are transmitted from one generation to another generation through these chromosomes. That's why chromosomes are called vehicle of heredity. इसीलिए इन्हें व्हीकल ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोटीन फाइबर प्रेजेंट होता है, जो कहीं का बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ होता है। एट ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ द, जब सेल्स का डिवीजन होता है तो क्रोमोटीन फाइबर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पास में, उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। विच हैविंग
मैनी नंबर ऑफ जीन, जिसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, और ये जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं एक जनरेशन से किसी दूसरी जनरेशन में, और इसीलिए इसे क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी को क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, और मैक्सिमम क्रोमोसोम क्या होते हैं, ओपी ओल्गोमस ओग्लोसम 1260 और 630 पेयर होती हैं प्लांट के अंदर। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बताया था एक सेमी लिक्विड जेली टाइप होता है, लिक्विड फिलअप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है प्लांट के अंदर। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज गेट्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, क्या कहते हैं, एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देता है, लाइक CO2 plus H2O in the presence of oxygen through the process of cellular aerobic respiration के द्वारा कर्व साइकिल, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी इन बीइंग रिलीज। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नाउन एज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, लीवर सेल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लीवर सेल के अंदर क्या होते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो there are two type of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ। क्या होता है, ये फंडामेंटल फैट्स लाइक लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इटसेट्रा सिंथेसाइज्ड हेयर करते हैं। और क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट्स हेल्प द राइबोसोम टू सिंथेसिस द प्रोटीन। इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम हमारे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है हमारा रफ वाला, सॉरी सॉरी मिस्टेक होगी, कि जो हमारा रफ होता है इसके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और ये स्मूथ में क्या होगा हमारा, हाँ, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, और ये हमारा क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड ये लिपिड होता है, लिपिड सिंथेसिस करेगा। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर सिंथेसाइज्ड हेयर करेगा। यहाँ पे राइबोसोम क्या कहते हैं, राइबोसोम इट इज कॉल्ड प्रोटीन। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। और एज इन राइबोसोम प्रोटीन क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एमिनो एसिड के द्वारा। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड के द्वारा क्या करते हैं, प्रोटीन को हम मेनली कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस इज नोन एज, जैसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस इज नोन ट्रांसलेशन के नाम से जाना जानते हैं। एंड राइबोसोम क्या होते हैं, इसके साथ स्मॉलेस्ट यूनिट इनसाइड द सेल होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है राइबोसोम की। एंड ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इनसाइड द। गोल्गीज बॉडी क्या होते हैं, गोल्गीज बॉडी को क्या कहते हैं, इट आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द प्रोटीन। ये क्या होती है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। अदर मोलिकुलर इन द सेल, जो और मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर, वो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर इन द सेल। सेल के अंदर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूलर इन द सेल। उनके मूवमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं सेल के। जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, उनके मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ये शेल नहीं है, ये शेल लिखा हुआ है, शेल, सेल नहीं है, शेल। अब क्या होता है, लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए बैग इनसाइड द सेल कंटेन 24 टाइप ऑफ टॉक्सिक एंजाइम होते हैं। थ्रू दीज एंजाइम इज डाइजेस्ट एंड एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर material inside the cell during destruction या digestion of the whole cell is destructed itself। ये क्या होती है,
पूरी की पूरी सेल्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्टेड सेल इटसेल्फ, स्वयं से हो जाती है। व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल सेल। सेल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। डेड सेल स्ट्रक्चर की थी, लाइबोसोम की स्ट्रक्चर की थी सी डी ड्यूए के द्वारा। राइबोसोम की क्या है, जी पालिडे के द्वारा। एंड गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर सी गोल्गी के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। नोमिनेटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज बेंडा ई आर पोर्टर के द्वारा। देख दो टाइप ऑफ सेल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं हमारी और यूकैरियोटिक सेल होती हैं। एक हमारी प्रोकैरियोटिक होगी और एक हमारी यूकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ये हमारी हाईली डेवलप्ड सेल नहीं होती। इनमें न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, हाईली डेवलप्ड नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी हाईली डेवलप्ड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में लेस डेवलप होती है और लेस स्पेसिफाइड बोथ द सेल स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एटसेट्रा, बोथ अदर सेल लाइक नॉट प्रेजेंट। बैक्टीरिया साइज क्या होगा 1 से 10। इसके अंदर एग्जांपल क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होगा एग्जांपल। ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है, नहीं सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन बैक्टीरिया एल्गी का। और क्या होता है, बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, इट इज द फर्स्ट सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या थी सबसे फर्स्ट सेल सी बैक्टीरिया हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल कौन सी थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल थे इसके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब होते यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हाईली डेवलप्ड होती है, और जैसे ह्यूमन सेल क्या होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है। और ये क्या होती है, बैक्टीरिया की कितनी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। अब क्या होती है वायरस, इट इज नॉट अ सेल, इट इज ओनली ए प्रिमिटिव सेल, इट इज लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या होती है, ओनली प्रिमिटिव सेल, मतलब हाईली डेवलप्ड नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये लिंक क्या होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। एंड इट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। और प्रो फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी इज स्वान एंड सेल्डिन, डिस्कवर ऑफ वायरस क्या होती है, प्रो फाउंडर थी सेल थ्योरी की स्वान एंड सेल्डिन को जाना जाता है इस नाम से। और डिस्कवरी ऑफ लेवोन वेस्की के द्वारा वायरस की डिस्कवरी की थी। और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल एल्गी सेल होती है, फंगल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल की एल्गी सेल, एल्गी सेल होगी, प्लांट सेल होगी, फंगल सॉरी फंगल सेल होगी, एंड प्लांट होगी एल्गी, प्लांट, फंगल और एनिमल सेल होगी। ये यूकैरियोटिक के एग्जांपल हैं। अब आते हैं लार्जेस्ट सेल क्या होती है, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होगी, माइक्रोप्लाज्मा कैलिस स्पेक्टिशियम प्लूरो प्लूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लॉन्गेस्ट सेल क्या होगी, न्यूरॉन होती है,
19 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होती है। नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है और लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी ओवम सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल का पार्ट होता है न्यूरॉन, नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होती है। और लार्जेस्ट सेल क्या होती है हमारी बॉडी में, ओवम होता है, ओवम सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल से छोटी सेल होती है हमारी किडनी के अंदर, किडनी की स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन किडनी यूनिट होती है। हाईली रीजेनरेटिव सेल इन द ह्यूमन बॉडी हेपेटिशियल, हिपेटिशियल नहीं हैप्टी सेल होती है, सॉरी भाई, हैप्टी सेल होती है। लीवर सेल होती है, हाईली रीजेनरेटिव सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। हैप्टी सेल लीवर सेल के नाम से जानते हैं, सबसे होती है हाईली रीजेनरेटिव। लीस्ट जेनेटिव सेल इन द ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन। डीएनए आल्सो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ a cell apart from the nucleus in very slight amount। A cell wall only present in the, जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है केवल प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में क्या होगी, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और मेड अप ऑफ होती है जो सेलुलोज की होती है और पॉली कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ड्यू टू क्लोरोफिल के कारण पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ग्रीन कलर अपीयर होता है प्लांट की लीव्स का। एंड ड्यू टू कैरोटीन पिगमेंट के कारण कलर ऑफ द लीव अपीयर्ड रेड इन द प्लांट। कैरोटीन पिगमेंट के कारण हमारा अपीयर्ड होता है। ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट के कारण टोमेटो का कलर रेड होता है। और ड्यू टू जेनोथोफिल पिगमेंट के कारण लीव का कलर येलो दिखाई देता है, जेनोथोफिल पिगमेंट के कारण। और मैग्नीशियम मेटल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। एमजी मेटल क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, इसका पार्ट है। ब्लड स्ट्रक्चर क्या होती है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड की 7.35 टू 7.45 होती है। नेचर क्या होता है, स्लाइटली एल्काइन होता है। ब्लड स्ट्रक्चर, देयर टू पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कोर्पशल्स। 55% ब्लड प्लाज्मा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंड ब्लड कोर्पशल्स होती है 45%, ब्लड कोर्पशल्स होती हैं। और ये कितने टाइप की होती हैं ब्लड कोर्पशल्स, ये हमारी होती है 3 टाइप की। आरबीसी, फर्स्ट क्या होगी आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी और थर्ड हमारी होती है प्लेटलेट। ये होगी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड हमारी प्लेटलेट होती है। आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से और ब्लड प्लेट को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ब्लड प्लाज्मा 55 to 60% होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है और कंटेन करता है, वॉल्यूम कंटेन 90 to 92% यानी वाटर होता है, 90 से 92% का वाटर होता है। एंड रेस्ट 8 to 10% क्या होता है, सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पेल येलो कलर होता है। प्लाज्मा का कलर क्या होगा, पेल येलो कलर होता है। पेल येलो कलर होता है प्लाज्मा का। और 6 से 8% क्या करता है, कंटेन करता है प्लाज्मा, प्रोटीन करता है। 6 से 8% क्या करेगा, प्रोटीन कंटेन करता है। 6 से 8% प्रोटीन कंटेन करता है एंड 1% ग्लूकोज कंटेन करता है, 1% ग्लूकोज कंटेन करेगा। एंड मिनरल्स कंटेन 9% मिनरल कंटेन्स करता है। नाइन परसेंट मिनरल कंटेन करेगा। इसके अंदर कैल्शियम होगा,
मिनरल के अंदर कैल्शियम होता है, सोडियम होगा, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन कंटेन करता है। अदर सब्सटेंस होते हैं 2% अदर सब्सटेंस होंगे। टू परसेंट अदर सब्सटेंस होते हैं। और प्रोटीन्स कितने होते हैं? 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं। मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे? फाइब्रोनोजिन होता है, फाइब्रोनोजिन जो क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड को रोकता है फाइब्रोनोजिन। दूसरा होता है हमारा एल्बुमिन, ये ऑसोमेटिक बैलेंस रखता है। ये हमारा ऑसोमेटिक बैलेंस रखता है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है हमारा? ग्लोबुलिन्स हमारा क्या करता है? इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा? फाइब्रोनोजिन होगा हमारा क्लोटिंग ऑफ ब्लड को रोकता है। एल्बुमिन्स क्या होगा हमारा? ऑसोमेटिक बैलेंस रखेगा। एंड ग्लोबुलिन्स इम्यूनिटी को हमारा इंक्रीज करेगा। फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल क्या कर रखते हैं? पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल क्या कर सकता है? पीएच ऑफ ब्लड की वैल्यू को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन लाइक विटामिन, मिनरल एटसेट्रा थ्रू द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन करता है। और कंट्रोल क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी हमारा क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा करता है। अब क्या होता है? जो हमारा ह्यूमन बॉडी के एवरेज ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? एवरेज ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है 5 to 6 लीटर। एवरेज ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 5 से 6 लीटर के बीच में होता है एवरेज ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड कोएफिशिएंट्स। और रेस्ट हमारा क्या होता है? 40 to 45% ऑफ ब्लड के अंदर होता है ब्लड कोएफिशिएंट्स। ये 3 में क्लासिफाइड होती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, 95 to 96 ऑफ टोटल ब्लड कोएफिशिएंट्स की होती है। जो हमारी 3 है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है, उनका क्या होती है? यही आरबीसी ही 95 to 96% होती है टोटल ब्लड कोएफिशिएंट्स का। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ड्यू टू विच एपियर कलर रेड कलर प्रेजेंट होता है। आरबीसी कितनी काउंट होती है? 50 to 55 लाख पर सेंटीमीटर की क्यूब, सॉरी एमएम की क्यूब होती है। 5 to 5 लाख एमएम की क्यूब। फीमेल में क्वांटिटी होती है इनकी, फीमेल में होती है 4 से 4.5। 4 से 4.5 मिलियन एमएम की क्यूब। और मेल में होती है 5 से 5.5 मिलियन एमएम की क्यूब। शेप क्या होती है आरबीसी की? बाइनोकेव शेप होती है। शेप होती है आरबीसी की बाइनोकेव शेप होती है। एनीमिया वाइल ड्यू टू एक्सेस ऑफ आरबीसी,
अगर एक्सेस आरबीसी होती जाती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। डिजीज मी आल्सो कॉल्ड साइडरोसिस, और साइडरोसिस के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर। लाइफ साइकिल होता है 100 से 120 डेज। लाइफ साइकिल होता है 100 से 120 डेज। और डेथ की हो जाती है इनकी स्प्लीन के अंदर, लीवर एंड स्प्लीन के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाना जाता है लीवर एंड स्प्लीन। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। वर्क क्या करती है आरबीसी, फंक्शन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है ऑक्सीजन का थ्रू आउट द बॉडी 97% बाय हेमोग्लोबिन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 थ्रू आउट द बॉडी 10 से 20% बाय हेमोग्लोबिन पूरी। ये क्या करती है, कैरी कर जाती है ऑल सेल तक ऑक्सीजन को लेती है एंड ब्रिंग बैक, वापस लाती है CO2 को, यानी ट्रांसपोर्टेशन CO2 का ब्रिंग बैक, सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने और वापस लाने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। एट हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज आरबीसी गेट्स इंक्रीजेज, हायर एल्टीट्यूड एंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्सेसिव के कारण हमारी आरबीसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फॉर द ह्यूमन बॉडी आरबीसी क्या होती है, इज द न्यूक्लियस लेस सेल होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस लेस सेल होती है। और शेप ऑफ क्या होती है आरबीसी की, सर्कुलर बाइनोकेव होती है। शेप ऑफ आरबीसी की सर्कुलर बाइनोकेव होती है। अब होता है हमारा कलर, क्या होता है, सिंगल आरबीसी का कलर हमारा येलो होता है, और जब ग्रुप आरबीसी होती है उसका कलर हमारा रेड होता है। आरबीसी को काउंट कहीं से किया जा सकता है, हेमोसाइटोमीटर के द्वारा, डिवाइस के द्वारा हम आरबीसी को काउंट कर सकते हैं। और एवरेज, और हीमोग्लोबिन कितना होता है, एवरेज होता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 12 से 16 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। मेल में होना चाहिए हीमोग्लोबिन प्रेजेंट 14 से 16, और फीमेल में होना चाहिए 12 से 14 हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। अब डब्ल्यूबीसी, इट इज आल्सो कॉल्ड, इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या होती है, बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है, और लिम्फोनोड एंड सम टाइम इन द लीवर। अच्छा, सम टाइम ये लीवर में भी होती है, बोन मैरो भी, या लिम्फो। लाइफ साइकिल होता है इनका 3 to 4 डेज। और डेथ क्या हो जाती है इनकी, डेथ इन ब्लड, ब्लड प्लाज्मा में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फंक्शन क्या होता है, मेंटेन करके रखती है इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इरेगुलर लाइक अमीबा। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल lymphocyte, it is responsible for immunity। और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबी सेल कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है, और लार्जेस्ट होती है मोनोसाइट होती है। अब हमारी डब्ल्यूबीसी टाइप कितनी की होती है, डब्ल्यूबीसी हमारी होती है दो टाइप की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट होती है, एक हमारी ग्रेनुलोसाइट होती है, और एक हमारी एग्रेनुलोसाइट होती है। अब ग्रेनुलोसाइट में हमारी कितनी आती है, 3 आती है स्नोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट में हमारी 3 आती है स्नोफिल्स, बेसनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और इसमें हमारी आती है एग्रेनुलोसाइट में आती है हमारी मोनोसाइट,
एंड लिम्फोसाइट। ये हमारी लिम्फो, जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल कौन सी होती है, एग्नो होती है एग्नोल्यूसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। एग्नोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट में क्या होती है, लिम्फोसाइट हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के लिए होती है, और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या होती है हमारी मोनोसाइट। दोनों ही हमारी कौन सी होगी, इसके अंदर आती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होती है। ब्लड प्लेटलेट कितनी होती है, ब्लड प्लेटलेट हमारी पाई जाती है बॉडी के अंदर 1 से 1.5 से 4 लाख की क्यूब। एंड फॉर्मेशन भी इनका भी बोन मैरो में होता है। लाइफ साइकिल 7 to 10 डेज होता है, और डेथ इनकी क्या हो जाती है, स्प्लीन के अंदर हो जाती है इनकी डेथ। उसकी डेथ ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसकी लीवर एंड स्प्लीन के अंदर, और इसकी भी क्या हो जाती है, लीवर होती है। फंक्शन क्या होती है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, को रोकने के लिए काम आती है। विटामिन की इज असेंशियल विटामिन फॉर द ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के क्या है, एक असेंशियल विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। और कैल्शियम आयन इज द असेंशियल मिनरल फॉर द ब्लड। कैल्शियम आयन क्या हो गया, असेंशियल मिनरल है ब्लड के लिए, क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए असेंशियल मिनरल है। फाइब्रिनोजन इज द असेंशियल प्रोटीन फॉर द ब्लड क्लोटिंग। असेंशियल फाइब्रिनोजन क्या है, असेंशियल प्रोटीन है, मैंने 3 टाइप के प्रोटीन। और हेपरिन क्या है, इज ए सब्सटेंस व्हिच इज जनरली प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई हेपरिन इज कॉल्ड एंटी ब्लड कोगुलेटिंग सब्सटेंस जनरेटेड बाय द लीवर। ये क्या होता है, लीवर के द्वारा जनरेटेड किया जाता है। हेपरिन इज ए सब्सटेंस जो जनरली प्रिवेंट करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। जो बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी के अंदर ब्लड का क्लोट ना हो, वो लीवर के द्वारा जनरेटेड किया जाता है कि अंदर क्लोट ना हो। फाइब्रिनोजन एसेंशियल प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग के लिए, जो जनरेटेड होता है लीवर के द्वारा। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, एंटी ब्लड कोगुलेटिंग सब्सटेंस क्या होता है, सोडियम ऑक्सोलेट। आर्टिफिशियल जो एंटी ब्लड कोगुलेटिंग सब्सटेंस क्या है, सोडियम ऑक्सोलेट होते हैं। एनी अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, एवरेज ब्लड पाए जाते हैं 5 to 6 लीटर। एवरेज ब्लड जो ह्यूमन बॉडी के पाए जाते हैं 5 to 6 लीटर होता है, जो 5 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बता दिया था, कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, मेल में प्रेजेंट होना चाहिए हीमोग्लोबिन हमारा 14 से 16, और फीमेल में प्रेजेंट होना चाहिए 12 से 16 पर 100 ml। रेशियो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के रेशियो कितना होता है, 600 to 1 होता है। स्टडी ऑफ ब्लड हेमटोलॉजी, जिसमें स्टडी की जाती है ब्लड की, उसे क्या बोलते हैं, हेमटोलॉजी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे स्टडी होती है ब्लड की। ह्यूमन ब्लड ग्रुप या रेसिस फैक्टर क्या होता है, डिस्कवर ऑफ ब्लड ग्रुप की किसने की थी, लैंडस्टीनियर ने की थी। ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप हमारे ए होता है, बी होता है, ए बी एंड ओ होता है। और आरबीसी एंटीबॉडी क्या होगी, मैंने बताया एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी कहीं में होती है हमारी प्लाज्मा के अंदर होती है, और एंटीजन हमारा होता है आरबीसी के अंदर, यानी कोर्पुशल्स के अंदर होता है। ये हमारा कोर्पुशल के अंदर होता है, और ये हमारा प्लाज्मा के अंदर होता है। जैसे ए, अब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किसने किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में किया गया था। इंपोर्टेंट ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट आता है, और ब्लड वेसल्स आती है, वेन्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं, और ब्लड कैपिलरीज आती हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट का 300 ग्राम अप्रोक्स होता है। ब्लड पंपिंग कितना करता है, 4.5 लीटर पर मिनट पंप कर देता है। ब्लड जो पंपिंग कैपेसिटी ऑफ हेल्थी हार्ट की 4.5 लीटर पर मिनट।
कर देता है। एंड हार्ट बीट जनरेटर एंड कंट्रोलर, ये क्या होता है, साइनो एंट्रियो नोड होता है, साइनो एंट्रिनल नोड होता है, ऐसे इनके नाम से जानते हैं, साइनो एंट्रियो नोड। सॉरी मिस्टेक से लिखा हुआ है, साइनो एंट्रियो नोड होता है जो हार्ट बीट क्या करता है, HEART हार्ट बीट जनरेट करता है। कंट्रोलर साइनो एंट्रियो नोड होता है, और ये क्या होता है, पीस मेकर यूज किया होता है। अब क्या होता है, इट इज ए प्रेजेंट इन राइट ओरिकल चैम्बर, और ये प्रेजेंट होता है राइट ओरिकल चैम्बर में। ये प्रेजेंट होता है राइट ओरिकल चैम्बर में। हार्ट बीट काउंट होती है 72 पर मिनट होती है फॉर नॉर्मल अडल्ट पर्सन के लिए रेस्ट में, और 140 होती है पर मिनट मोर न्यू ब्रोन चाइल्ड के लिए, 60 पर मिनट होती है और लेस फॉर ओल्डर एज पर्सन के लिए। हार्ट बीट कंट्रोलर मिनरल कौन सा होता है, पोटेशियम होता है जो हार्ट बीट कंट्रोलर मिनरल होता है। हार्ट बीट कंट्रोलर हार्मोन जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, एड्रेनिल एंड थायरोक्सिन, कौन से हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट हियरिंग डिवाइस, स्टेथोस्कोप इन्वेंटर कौन था, रानी लेंस लेनिके। बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस फाइगो मैनोमीटर इन्वेंटर कार्ले रिटर, इस फाइगो मैनोमीटर था। व्हेन बेसिस नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120 हमारा क्या होगा, सिस्टोल होना चाहिए, और 80 हमारा कितना होना चाहिए, डायस्टोल होना चाहिए। लब डब की साउंड होती है। 120 क्या होगा, ये लब होता है, और ये क्या होता है, हमारा डब होता है। 120 80 बीपी प्रेशर होता है ब्लड आर्टरीज की। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, 140 या 90 के आसपास हो जाए। और लो बीपी क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, 110 से 70 के आसपास रह जाए, और 120 और 120 नॉर्मल बीपी होता है। अब नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर क्या होते हैं, जो हमारे होते हैं उनमें 2 होते हैं। फ्रॉग में कितना होगा, एम्फियंस होते हैं। हाई बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन बता दिया। क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, फिश में होते हैं 2 होते हैं, एम्फियंस फ्रॉग होते हैं 3 होते हैं, रेप्टाइल जैसे लिजार्ड स्नेक क्रोकोडाइल 3 या 4 होंगे। क्रोकोडाइल चैम्बर होता है, बर्ड्स के अंदर 4 होते हैं, मैमल्स में भी 4 होते हैं। आर्थ्रोपोडा और थ्रोपीडा या कॉकरोच के अंदर कितने होते हैं, चैम्बर 13 चैम्बर होते हैं। हर वर्म के अंदर 4 पेयर हार्ट होता है। न्यूट्रिशन क्या होंगे, हार्ट हमारा क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में हार्ट 4 चैम्बर होता है, और 4 चैम्बर होते हैं। ये ऊपर वाले चैम्बर को क्या करते हैं, अपर पार्ट को राइट ओरिकल और इसको लेफ्ट ओरिकल के नाम से जानते हैं। इसके लोअर वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा पुल्मोनरी वेन होती है, ये हमारी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और ये हमारी आर्टरी होती है, ये भी ऑक्सीजनेटेड क्या करेंगी, ब्लड लेके जाएंगी। अगर मैं वेन बोलूंगा, वेन हमारी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन हमारी क्या कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन हमारी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जबकि हमारा आर्टरीज करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अगर मैं कर दूं पुल्मोनरी वेन, तो तब क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा। अगर मैंने कहूँ पुल्मोनरी आर्टरीज, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब जो पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, एनर्जी प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कंट्रोलर न्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन 3 मेटाबॉलिक कंट्रोल न्यूट्रिएंट, पहला क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है। दूसरा क्या होगा हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रोलर न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स होता है। पहला क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दूसरा क्या होगा हमारा, प्रोटीन्स हो गया। और मेटाबॉलिक कंट्रोल, विटामिन मिनरल एंड वाटर्स हो गए। और जनरल न्यूट्रिएंट, न्यूक्लिक एसिड हो गया लाइक डीएनए और आरएनए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट
कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी एंड अप्रोक्सीमेटली 50 से 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी इज फुलफिल बाय इट। नॉर्मल बैलेंस डाइट 450 ग्राम पर डे या 325 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे। बॉडी कंपोजिशन कितना होगा? 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली कितना हो? 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइड 1 किलोग्राम ग्लूकोज से हमें कितनी 4.5 किलो कैलोरी प्रोवाइड होती है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड galactose. Example of disaccharide consists two molecule glucose, sucrose, table sugar and lactose and maltose. Example of polysaccharide long chain carbohydrate of many monosaccharide. अब होते स्टार्च हो गए जैसे सेलुलोस हो गया और काइटिन हो गया इन मशरूम। ये एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड के लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। और डाइसेक्राइड की कंसिस्ट ऑफ टू मोलिक्यूल ग्लूकोज सुगर जैसे टेबल सुगर, लैक्टोज एंड माल्टोज हो गया। फ्रक्टोज क्या होता है? स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। और लैक्टोज क्या होता है? लीस्ट स्वीट कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या होता है? इट इज ईजियर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड टाइप ऑफ फैट। सैचुरेटेड होगा एनिमल फैट जैसे बटर हो गया, कोकोनट हो गया। ऑयल एटसेट्रा अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जैसे वेजिटेबल फैट, बटर, कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड वेजिटेबल फैट मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। अप्रोक्सीमेटली 20-30% एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इज फुलफिल्ड बाय द फैट्स। अप्रोक्सीमेटली 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय 1 किलोग्राम फैट। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड क्या बोलते हैं हम? लो डेंसिटी लिपिड को हम क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। और हाई डेंसिटी लिपिड को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम। अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल कैन कन्वर्टेड इनटू द हार्ड सैचुरेटेड फैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन या फ्लो ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन कंपोज होते हैं थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। देयर आर 20 से 22 टाइप अमोनियो एसिड होते हैं नीडेड इन विच 10 से 12 टाइप ऑफ अमोनियो एसिड सिंथेसिस बाय द बॉडी इटसेल्फ एंड रेस्ट ऑफ 10 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड नीड टू टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। प्रोटीन्स क्या है? कंपोज होते हैं वेरियस टाइप के अमाइनो एसिड से बने होते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल है, जैसे रिसोर्सेज दिया, सोयाबीन होगी, पल्सेज होगी, फिशेज होगी, मिल्क हो गए। ये हमारे क्या है? प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। नॉर्मल बैलेंस डाइट 100 से 150 ग्राम प्रोटीन रिच होता है। कंपोजिशन 15 से 17% 4.2 किलो कैलोरी। एनर्जी प्रोवाइड 1 किलोग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड। प्रोटीन क्या होता है? एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ। देख फिजिकल ग्रोथ के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। अगर हमें लैक ऑफ प्रोटीन की है, फिजिकल ग्रोथ गेट्स इंटरप्टेड हो जाएगी। डिसीजेज अकर इन द चिल्ड्रन लैक ऑफ प्रोटीन। बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं। क्वेश्कर एंड मार्मस ये हमारी डिजीज हो जाती हैं। एसिस्टीन एंड माइसिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द मसल एंड दीज आर वेरी क्रूशियल ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम आती। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं प्रोसेस। और केराटिन एंड कोलेजन द फाइबरस प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर एंड नेल्स। अच्छा, केराटिन एंड कोलेजन फाइबरस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हेयर से। एंजाइम्स आर द एग्जांपल ऑफ बायोकैटालिस्ट प्रोटीन। हॉर्मोन्स आर कॉल्ड द मैसेंजर कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल हो गया बायोकैटालिस्ट। अब होते हैं केसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क। इट इज आल्सो कॉल्ड अमीनो एसिड स्टोरेज प्रोटीन। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ विटामिन ए बी सी डी। जो हमारे क्या होते हैं? बी सी हमारे क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और ए डी ई के हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। बी हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर में भी और मिल जाता है। डिस्कवरी विटामिन की एम की कॉलम ने और डिस्कवरी की थी सी होल्स ने। और विटामिन वर्ड किसने दिया था? फंक ने। विटामिन थ्योरी एंटी इन्फेक्शन विटामिन, विटामिन ए। एंटी इन्फेक्शन विटामिन को विटामिन ए के नाम से जानते हैं। और B12 साइनोकोब्लामिन नॉन वेजिटेरियन विटामिन। विटामिन सी प्रेजेंट इन द यूरिन में होता है। और विटामिन डी हार्मोनल विटामिन होता है।
अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो B12 साइनोकोबलामिन के नाम से जानते हैं, और वेजिटेरियन विटामिन B12 को वेजिटेरियन विटामिन, एंटीफिक्शन विटामिन को विटामिन ए, विटामिन सी यूरिन, विटामिन डी हार्मोनल विटामिन होता है, विटामिन डी ए के दीज विटामिन कैन बी सिंथेसिस बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। ये विटामिन क्या बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर इटसेल्फ बनते हैं। विटामिन डी थ्रू स्किन इन द प्रेजेंट सनलाइट, और विटामिन के थ्रू इंटेस्टाइन। विटामिन के हमारे कहीं से बनता है, इंटेस्टाइन से बनता है। विटामिन ई एंड सी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, और ये दोनों विटामिन क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। विटामिन डिजीज लैक ऑफ विटामिन रिसोर्सेज, विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जानते हैं। एंटीसेक्शन विटामिन भी और रेटिनोल भी है। नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं जीरो, एनीमिया, टेरर ऑफ इन्फेक्शन, कैरेट, ये डिजीज हो जाती हैं। और स्पिंच, मिल्क, एग, फिश, लीवर इटसेक्ट में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी क्या होता है, विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। और ये बेरी बेरी मिल्क, इससे रोग हो जाता है बेरी बेरी, नहीं सॉरी सॉरी, रोग डिजीज नहीं होती। बेरी बेरी मिल्क ग्रेन और वेजिटेबल में होता है, और लीवर और फ्रूट्स में पाया जाता है इटसेट्रा। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन इन राइबोफ्लेविन डेली रिक्वायरमेंट अबाउट 2 mg होती है। B3 क्या होता है, निक्टोनिमाइड या नाइसिन के नाम से। अपीयरेंस ऑफ रेड आइज या क्रैकिंग ऑफ टंग, रेड आइज हो जाती है या क्रैकिंग ऑफ टंग। मेंटल स्टूपिडनेस, हेयर टू बी वाइटन, जो अगर हमारा निक्टोनिमाइड नाइसिन विटामिन कमी है, ये मिल्क में पाया जाता है, ग्रीन में पाया जाता है, वेजिटेबल में, लीवर में, फ्रूट्स में, इटसेट्रा में। आलमंड वगैरह में पाया जाता है, ग्राउंड नट में पाया जाता है। सॉरी विटामिन बी, सॉरी विटामिन B3 होगा। अब आता है विटामिन B5, इसे बोलते हैं विटामिन B5 को एल्फोइनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 ये पाया जाता है पीनट, टमाटो। B5 हमारा पीनट से पाया जाता है, टमाटो में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। B6 क्या होता है हमारा, पायरोक्सिडीन होता है, पायरोक्सिडीन लेगरा, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। मिल्क, ग्रेन और वेजिटेबल, लीवर फ्रूट, ये पाया कहीं में जाता है, स्किन प्लेग्रा और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, और पाया कहीं में जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल, लीवर हार्मोन। और एनीमिया का भी इसका सिम्टम होता है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, लीवर फ्रूट इनमें पाया जाता है, और एनीमिया और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है पायरोक्सिडीन से। अब विटामिन क्या होता है, बायोटीन के नाम से जानते हैं, और ये पाया जाता है। बॉडी हमारी क्या, मसल्स पेन होता है, बॉडी पेन होगी, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, हेयर फॉल हो जाएगा। और ये क्या होता है, मिल्क में, ग्रीन में, वेजिटेबल में, आलमंड वगैरह में पाया जाता है। पल्स, मीट, लीवर, ड्राई फ्रूट्स में भी पाया जाता है। B12 क्या होता है, साइनोकोब्लामिन के नाम से जानता है। B12 को साइनोकोब्लामिन, और B9 को हम क्या जानते हैं, फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। B12 को हम साइनोकोब्लामिन के नाम से जानते हैं, और इसे पैरानीसिया, एबीनिया, सर मीट, ये रोग हो जाते हैं, और ये मीट और मिल्क में पाया जाता है। एनीमिया नाम का कोई रोग हो जाता है, मीट और मिल्क। विटामिन सी एब्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफोरल हो जाते हैं। ये लैक ऑफ इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है। और ब्रेन और किडनी, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी अगर ब्रेन और किडनी डैमेज कर देता है, रिकेट्स हो गया। ऑस्टिमो हो गया, अडल्ट में हो जाता है, गवावा में, ऑरेंज में। अच्छा ये पाया जाता है गवावा में, ऑरेंज में, चिली एक्सेट्रा। मिल्क प्रोडक्ट है, एग में पाया जाता है। विटामिन डी एग में पाया जाता है। विटामिन ई टोकोफेरल के नाम से जानते हैं। विटामिन की को फाइलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। मिनरल क्या होता है, लैक ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, प्राइमरी इनफेर्टिलिटी, विटामिन के कारण हो जाता है। लैक ऑफ इनफर्टिलिटी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है।
टू डिले इन द ब्लड क्लोटिंग, घी, बटर, लीफ वेजिटेबल मिल्क वगैरह में पाया जाता है। अब होता है आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, रिसोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट है। कैल्शियम, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, रिसोर्सेज मिल्क चीज बटर। पोटेशियम, टू बैलेंस वाटर लेवल इन द बॉडी, हार्ट बीट को रेगुलेशन करता है। सोडियम, टू बैलेंस द वाटर लेवल इन द बॉडी एंड नर्व कन्वेक्शन। रिसोर्सेज क्या होते हैं, टेबल सॉल्ट सम फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल एक्सेट्रा। आयोडीन क्या होता है, एनर्जी रेगुलेशन करता है। रिसोर्सेज आयोडाइज सोल्ट या सी फ्रूट होता है। कॉपर, टू मेक बॉडी सेल एंड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। रिसोर्सेज मिनरल वाटर वेजिटेबल एक्सेट्रा। वाटर क्या होगा, approximately 65 to 75% of body weight. Water play an important role to control body temperature through heat and evaporation process. Nucleic acid, it is the polymer of the nucleotide of the element carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen and phosphorus. It is found in least amount in our cell in the form of DNA and RNA. डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, शुगर होता है, 5 कार्बन होते हैं, पेंटोज प्रेजेंट होता है, बेस होता है। अब क्या होता है, क्यूनाइन, जी और सी और थाइमीन और सिस्टोसाइन होता है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए गिवन वैटसन ने दिया था, ये डबल बेस पेयर होगी ये। आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल आरएन वैटसन एंड अर्क ने दिया था। बेस प्रेजेंट इन the RNA, adenine, guanine and uracil and cytosine. Nutrition in the plant, autotrophic nutrition होता है, photosynthesis के सनलाइट के ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड होते हैं। एनर्जी कन्वर्जन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सोलर एंड केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस रीच टू लीव ऑफ द प्लांट फ्रॉम द रूट थ्रू इट टिश्यू। जाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड जाइलम। द एक्शन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। फाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सॉरी ये फाइलम होता है शायद, PHYLOEM होगा फाइलम। जाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम के नाम से जानते हैं। फाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फाइलम। वाटर इज द रूट फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द सोइल थ्रू ए प्रोसेस इज कॉल्ड ऑसोमिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑसोमिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। Thank you very much. Please like and subscribe my channel, and you can download the PDF below link.